शेयर्स के रूप में। मैं पहले आपको बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। जब आप सॉल्व करोगे तब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इसको समझा दूंगा, है ना। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फैक्ट क्लियर होंगे और फिर सॉल्यूशन के बाद मैं तुम्हें ये पूरा समझा दूँ। सबसे पहले अंडरराइटर के नाम क्या है, ए, बी और सी। और आप लिखें सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं समझा रहा, जब आप सॉल्व कर लेंगे तब मैं समझाऊंगा, है ना, कि क्यों ऐसा किया हमने, जो भी किया बहुत लॉजिकल है, बहुत आराम समझ में आ जाएगा। तो ए ने कितने कितने शेयर बिकवाने का वादा किया, 4 लाख। बी ने 4 लाख, सी ने 2 लाख। इसमें से आप सबसे पहले क्या कर दें, माइनस कर दें फर्म अंडरराइटिंग, है ना। मैं बोला एंड में समझाऊंगा। कितना माइनस कर दें, 20,000, 10,000 और 6,000। इतने शेयर तो वो खुद खरीद ही लेंगे। अब वो पब्लिक को कितना बिकवाना चाहते हैं, तो ये आ गया बैलेंस 3,80,000, 3,90,000 और 1,94,000। यहाँ से आप क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते थे सॉल्व करें, और जब आपकी नेट लायबिलिटी निकल के आ जाए, ठीक है, जो भी आपकी लायबिलिटी निकले, नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया था बाहर से, माइनस, फिर एंड में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग, और ये जो लायबिलिटी आएगी वो आ जाएगी फर्म नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। बस आप सॉल्व कर लो, मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, ठीक से कर लोगे आप, है ना। आपको वैसे ही करना है जो अभी किया था आपने। इसमें से क्या हटाओगे, मार्क, फिर क्या हटाओगे, अनमार्क। किसी का सरप्लस आएगा तो कैसे करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटोगे और नेट लायबिलिटी निकालोगे। फिर क्यों माइनस किया है, क्यों प्लस कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, वो सारा डिस्कशन कर लें।
सॉल्व करें इसको, किया तुमने? इसमें से हम माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस, ठीक है? तो कितने मार्क्ड एप्लीकेशन? ए ने कितने बिकवा दिए? 3 लाख, 2,80,000 और 1,40,000, इतने इन्होंने बिकवा दिए, ठीक है? कितना कितना बैलेंस बच गया? 80,000, 1,10,000 और हाँ, इसको हम बैलेंस बोल देते हैं। और माइनस क्या करेंगे इसमें से? अनमार्क्ड। किस रेशो में? इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ठीक है? 4:4:2 है ना? ओके, 2:2:1। कितना अनमार्क्ड? ठीक है, 32,000 और 16,000, इतना अनमार्क्ड हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 48, 78 और 38,000, इतना हो जाएगा। सरप्लस किसी में नहीं आया, ठीक है? तो ये नेट लायबिलिटी होगी, ये होगी नेट लायबिलिटी। मतलब इतना तो पब्लिक को खरीदना था, उन्होंने नहीं खरीद पाया, है ना? अब यहां से मैं समझाना शुरू कर दूं, है ना? तो लिखना बंद कर दो, समझ लें छोटे छोटे पॉइंट। देखें, 4 लाख में से 20,000 तो हमें खुद लेना था, वो तो हमें लेना ही है। अब हमें पब्लिक को कितना बिकवाना था? 380, तो 3 लाख तो हमने पब्लिक को बिकवा दिया, 80 बचा। और कुछ कंपनी ने बिकवा दिए थे, तो उसका बेनिफिट हमें मिल गया। तो अल्टीमेटली 3,32,000 पब्लिक को बिक गए, सही है? और कितना हम पब्लिक को बिकवाना और बिकवाना बच गया? 48,000 तो हमें अभी किसको बिकवाना है? पब्लिक को देना है। और हमें खुद कितना लेना है? 20,000। तो अल्टीमेटली हमें कितना लेना है? 68,000 हमें लेना है, सही है? और डिस्कस करेंगे अभी इस पे हम। ऐसे इसको पब्लिक को कितना बिकवाना था? 390। 390 में से 280 बिकवा दिए, 110 बचे। 390 में से 110 बचे ना, और 110 में से 32 और चले गए, क्योंकि ये कंपनी ने बिकवा दिए तो उसका बेनिफिट हमें मिला। तो 110 में से कितने नहीं बिक पाए? 78। मतलब 3,90,000 में से कितने नहीं बिक पाए? 78। वो वाले जो हमें पब्लिक को बिकवाने थे, उसमें से भी 78,000 नहीं बिक पाए। तो एक तो 78,000 भी बिकवाने हैं, और 10,000 तो हमें लेना ही था, तो 10,000 और। तो अल्टीमेटली हम कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा? 88,000। और सेम ईयर 44,000। माइनस क्यों किया, प्लस क्यों किया, वो अभी समझाता हूं, पहले मैं इसको लिख दूं। ये नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। हमने प्लस क्या किया इसमें? फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग के अलावा 48,000 खरीदने थे, फर्म अंडरराइटिंग के 20,000 खरीदने हैं, तो हो गई लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। पहले सॉल्व कैसे करना है ये बात समझ में आई? हाँ, तो फिर हम डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है? करें डिस्कस? ओके, सुनना। सपोज करें, देखें, इस केस में ऐसा हो जाता कि ए ने जो पब्लिक को शेयर बिकवाए हैं वो 3,80,000 की जगह 4 लाख बिकवा देता, सही है? तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, या 3,95,000 बिकवा देता। इतना तक देखना आपको ध्यान से। ए ने क्या बोला था, मैं कितने शेयर बिकवा दूंगा? 4 लाख। जैसे 20,000 वो खुद खरीदेगा, और मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि
ए ने कितने शेयर बिकवा दिए अल्टीमेटली? 3,95,000 उसने पब्लिक को बिकवा दिए। अब अगर मैं 20,000 को यहां से माइनस ना करूं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना। हमें निकालना है कि ए अल्टीमेटली कितने शेयर एक्वायर करेगा। तो ए की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख। माइनस अगर हम कर दें मार्क्ड एप्लीकेशन, हम फर्म को ना हटाएं अभी, है ना, अगर हम मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करें तो कितना आएगा? 395। तो बताओ ए की नेट लायबिलिटी कितनी बचेगी? 5,000 ही बचेगी, जबकि बोल रहा है 10,000 तो हमें लेना ही है। हाँ 20,000 तो उसको लेना ही है, जबकि इस केस में कितनी बच रही लायबिलिटी? 5। तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे करें? तो हमने बोला कि ऐसा करो, सुनो, पहले तुम ऐसा लिखो कि ए की ग्रॉस लायबिलिटी क्या है। हमने कहा ए की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख शेयर है। तो उसको कितने खुद लेना ही है, तो हमने बोला कि उसको 20,000 तो लेना ही है। तो बोले 20,000 साइड कर दो तुम, 20 तो ले गई, 20 तो लेना ही है ना उसको। अब बताओ पब्लिक को कितने बिकवाने? तो 3,80,000। उसने कितने बिकवा दिए पब्लिक को? 3,95,000। तो क्या हो जाएगा? 15,000 माइनस आ जाएगा। तो अगर 15,000 माइनस आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? सरप्लस। और सरप्लस वो क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसी और को। कितना? 15,000। किसको बांट देगा वो? बी और सी को। तो यहां क्या हो जाएगी लायबिलिटी? नील। मतलब पब्लिक को उसको 380 बिकवाने थे, उसने 395 बिकवा दिए, तो उसकी पब्लिक के प्रति लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। तो हो गई उसकी नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। सही है। अब लेकिन 20 तो उसको खरीदना ही है, तो उसको अल्टीमेटली कितने खरीदना है? 20। यहां क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अगर 4 लाख में से 20 अलग नहीं करोगे तो उसने 4 लाख में से 395 बिकवा दिए, तो आपको लग रहा है लायबिलिटी तो 5,000 ही बची। 5 कैसे बची? जब वो साफ साफ बोल रहा है कि उसको 20,000 तो कम से कम लेना ही है। तो उसके 20 अलग कर दो आप, 20 तो उसको लेना ही है, हटा दो। अब बताओ पब्लिक को कितना बेचेगा? तो पब्लिक को कितना बेचेगा? 380। उसने कितने बिकवा दिए? 395। ठीक है। तो उसकी पब्लिक की प्रति लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। और उसको खुद कितना लेना है? 20। तो वो 20 लेगा। सपोज करें वो पब्लिक को बिकवाता है 370, तो बताओ उसके पब्लिक की प्रति कितनी लायबिलिटी बची? 10। और उसको खुद कितना लेना है? 20। तो उसकी नेट लायबिलिटी आ जाएगी 10, और प्लस हम क्या कर देंगे? फर्म अंडर राइटिंग कितना? 20। तो उसकी नेट लायबिलिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। क्लियर है? तो माइनस करके हम कर क्या रहे हैं? माइनस करके हम इतना कर रहे हैं कि देखो इतना तो लेना ही है, ये तो हटा दो। अब बताओ 380 बिके या नहीं बिके? हमने कहा 380 नहीं बिके, 370 बिके। बोले ठीक है, तो 370 बिके तो पब्लिक ने कितने नहीं खरीदे? 10 खरीद लेगा वो, और 20 तो उसको खरीदना थे ही, तो कितने खरीद लेगा? 30। और पब्लिक ने 380 खरीद लिए तो क्या होगा बताओ? पब्लिक ने सारे खरीद लिए, तो मैं कितने खरीदने? 20 खरीद लो। पब्लिक ने 390 खरीद लिए तो 10,000 क्या होगा? माइनस आएगा, जो हम किसी और को दे देंगे। और हमें अल्टीमेटली कितने खरीदने हैं? 20, है ना। अगर पब्लिक ने 4,20,000 भी खरीद लिए तो भी कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा? 40,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो 40,000 तुमने एक्स्ट्रा बिकवा दिए, तो अब नहीं खरीदोगे क्या? 20 खरीद नहीं है, तो ये 40 तुम किसी और को बांट दो, ताकि तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो जाए? 0। और फिर एंड में जोड़ लेना फर्म कितना? 20। तो अल्टीमेटली क्या लायबिलिटी आ जाएगी? 20। तो माइनस प्लस का कोई मीनिंग नहीं है मैथमेटिक्स से। क्या पहले उस 20 को तो हटा दो, उसका हिसाब क्यों लगा? वो तो लेना ही है ना आपको, उसको हटाओ, है ना, अलग कर दो कि चलो 20 तो लेना ही है। अब बताओ 380 बिके या नहीं बिके? 380 बिक गए, खत्म बात, 20 ले लेना। 390 बिक गए तो भी खत्म बात, कितने ले लेना? 20 ले लेना। 370 बिक गए तो ठीक है, 10 ये ले लेना और 20 वो ले लेना। कोई डाउट? पक्का? ओके। सॉल्यूशन के एंड में लिखना एक लाइन नोट, the question is solved, question is solved
question is solved with a assumption that with an assumption that question is solved with an assumption that benefit question is solved with an assumption that the benefit of the benefit of the benefit of firm underwriting the benefit of firm underwriting is given to individual underwriter. The benefit of firm underwriting is given to individual underwriter. एक्चुअली दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं. फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट किसको मिलेगा, वो क्या है क्या नहीं, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने लिखवा दिया ताकि तुम बाद में जब भी पढ़ो तो तुम्हारा आंसर करेक्ट रहेगा, है ना, कि अच्छा ये अजम्पशन लिया है. अब अजम्पशन कौन कौन से होते हैं, कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं कोई इसी अजम्पशन से, बिना बताए कि कौन सा अजम्पशन है. फिर मैं तुम्हें दो तरीके के अजम्पशंस बताऊंगा, क्या होता है उसका मीनिंग समझेंगे. मतलब सीधा सीधा मीनिंग ये है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ मैं चीज़ों को टुकड़ों में बांट रहा हूँ. मुझे हर चीज़ का ना क्वेश्चन चाहिए, उसका क्वेश्चन हो जाए, तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाए, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते रहूँगा. अगर मैं कॉन्सेप्ट ही समझाते रहूँगा ज़्यादा देर, एक तो बोरिंग बात हो जाएगी, और गलती से कॉन्सेप्ट होते होते क्लास का टाइम ओवर हो गया तो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा. मेरा एक ही पर्पस रहता है, होमवर्क देना. क्या नहीं, फाइन पर्पस नहीं है, फाइन आती है तो इट्स फाइन, लेकिन मेन पर्पस होमवर्क ही है. डेल्टा लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7. पेज अपने ऐसे कर लेना ताकि बर्डन ना आए, एक एक पढ़ना पड़े. क्वेश्चन नंबर 7 कंपाइलर का डेल्टा लिमिटेड, छठा होमवर्क दिया था ना, उसके जस्ट नीचे होगा 7. नहीं अरे कैसी बात करें, पीलेट होम शुरू करो. डेल्टा लिमिटेड वाला क्वेश्चन, हाँ ये पीएम में भी है, तो कराएं कि छोड़ दें. जिनको सीट मिली है उसके ब्रैकेट में देखो लिखा है प्रीएम. तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था 2011 में, और ये तुम्हारे प्रैक्टिस मैनुअल में भी है. तो जो क्वेश्चन एग्जाम में और पीएम में दोनों हैं, उनके ब्रैकेट में लिखा होगा कि इस एग्जाम में पूछा और पीएम में भी है, और जो कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में 2004 तक वो पीएम में है ना. एक भी क्वेश्चन मैंने स्टडी मटेरियल पीएम या पास्ट का कहीं रिमूव नहीं करा, सब कुछ रहेगा, 100% रहेगा उसमें. ठीक है, चलो. डेल्टा लिमिटेड इशूड 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार. कितने शेयर इशू करे गए, 25 लाख एट पार. 7 लाख शेयर्स वर इशूड टू दी प्रोमोटर. 7 लाख शेयर तो प्रोमोटर ने ही ले लिए, क्या उनकी अंडरराइटिंग करवानी पड़ेगी, तो फालतू बातें हो जाएगी, घर के ही घर कमीशन दे रहे हो आप. एंड द बैलेंस ऑफर टू द पब्लिक वॉज अंडर रिटर्न बाय 3 अंडरराइटर P, Q एंड R इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. कितने अंडरराइट करेगा इन लोगों के द्वारा, 25 लाख में से 7 लाख तो प्रोमोटर ने ले लिए, अब कितने बचे, 18 लाख. 18 लाख को अंडरराइट करा गया किस रेशो में, 2:3:4. ठीक है, कितना, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख. विद फर्म अंडरराइटिंग, विद मतलब इसमें इंक्लूड है ना, क्योंकि तुमने पूरे 18 लाख तो बांट दिया. अब इसके ऊपर थोड़ी ना होगा फर्म अंडरराइटिंग, इसके अंदर ही होगा ना. 25 में 7 प्रमोटर ने खरीदा, बचे 8, 18 तुमने पूरे बांट दिए, 4, 6 और 8. तो इसी में से अंडरराइटर भी लेगा, इसी में से पब्लिक लेगी. तो इसमें फर्म अंडरराइटिंग कितना है, 50,000, 60,000 एंड 70,000 शेयर्स ईच रिस्पेक्टिवली. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 13,88,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन. 13,88,000 शेयर थे जिनमें मार्क्ड भी थे. ठीक है, एंड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. अभी इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग का कोई शेयर नहीं है ना, ये पब्लिक से आया जिसपे ABC के मार्क लगे होंगे. मार्क क्लियर है तुम्हें, कल अपन डिस्कस करा था. अब आगे लिखा है कि मार्क्ड एप्लीकेशन पर एज फॉलोज. इसके अंदर मार्क कितने हैं, तो P, Q और R के 3 लाख, 3.5 और 4.5 लाख शेयर्स मार्क्ड हैं. अनमार्क्ड एंड सरप्लस एप्लीकेशंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. ये ना लिखा होता तो भी यही होता कि GLR में बांटते हम, और एसर्टेन दी लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर करें.
करो, शुरू करो। और क्या पानी है? थैंक यू सो मच। बोलो। चल गया बता। फोन पे बात कर रहा था। क्या तारीख है? 18 तारीख है आज।
हुआ। चलो आगे डिस्कस करें। हाँ बस अब इतना डिस्कशन होना है कि होमवर्क क्या है। तैयार हो जाओ होमवर्क के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 5 पे लिख लो होमवर्क। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, देखना ध्यान से। एक ही बार रीड कर रहा हूँ, जल्दी से देख लेना। मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन देखने के बाद होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी बातें आते मत करना। आउटसाइड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू करा गया। 5 वाला इलस्ट्रेशन पेज नंबर 2, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 2 मिल गया। The entire issue was underwritten by underwriter PQR and S to the extent of 30%, 30%, 20% and 20% respectively, with the provision of per underwriting of 3,000, 2,000, 1,000 and 1,000 shares respectively, है ना। 3,000, 3,000, 2,000 और 3,000, 2,000, 1,000 और 1,000 शेयर पर अंडरराइटिंग है। The underwriters were entitled to maximum commission permitted by law। अब मैक्सिमम कमीशन जो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट है वो ये है कि अगर आप शेयर को अंडरराइट करते हैं तो आप 5% ले सकते हैं इशू प्राइस का, है ना। तो शेयर के केस में 5% ऑफ इशू प्राइस और डिवेंचर के केस में 2.5%, 2.5%, है ना। लिख लो कहीं पे, शेयर के केस में 5% ऑफ इशू प्राइस और डिवेंचर के केस में 2.5% ऑफ इशू प्राइस। देखो डिवेंचर आसानी से बिक जाते हैं क्योंकि डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं। कोई चीज़ सिक्योर्ड है तो लोग खरीदने में टेंशन नहीं लेते। तुम एफडी कराने में टेंशन नहीं लोगे, शेयर खरीदने में टेंशन लोगे, है ना। डिवेंचर आसानी से बिक जाते हैं, इसलिए अंडरराइटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और पड़ती भी है तो हम उनको ज़्यादा कमीशन नहीं देते। शेयर बेचने में प्रॉब्लम होती है, लोग भरोसा नहीं करते कंपनी पे, उन्हें लगता है पैसा ना डूब जाए, नई नई कंपनी है ना, लफड़े ना हो कुछ, तो शेयर्स नॉर्मली नहीं बिकते। इसलिए हमें अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है और फिर अंडरराइटर तगड़ी फीस लेता है। जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ रिटर्न ज़्यादा लेगा वो, है ना। उसके लिए रिस्क क्या है, शेयर बिकवाना ज़्यादा रिस्क है। डिवेंचर तो वो आसानी से बिकवा देगा क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं, प्रॉपर रिटर्न आना है फिक्स। ओके, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग। परमानेंट राइटिंग यही लाइन बार बार मिल रही तुम्हें। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए फ्रॉम पब्लिक, आउट ऑफ विच
applications for 19,000, 10,000, 21,000 and 8,000 shares were marked in the favor of P, Q, R and S respectively. Calculate the liability of each underwriter. Also ascertain the underwriting commission payable to different underwriter. आपसे लगे कि अंडरराइटर की लाइबिलिटी निकालें आप, तो लाइबिलिटी आप दो तरीके से निकाल देना है. इलस्ट्रेशन है, कितने मार्क्स का है इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, ये तो हम मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे. तो इन्होंने बोला अंडरराइटिंग की लाइबिलिटी निकालो, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स में निकाल देना और रुपए में निकाल देना. और दूसरा उन्होंने बोला कि सर्टेन दी अंडरराइटिंग कमीशन पेबल टू डिफरेंट अंडरराइटर, तो ये भी करना है आपको. ठीक है, ये होमवर्क हो गया पहला. अब मतलब दोबारा से डिस्कशन हो रहा है जो, तो अभी एक हो गया, चुप रहे. क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस मैनुअल का देखें. सड़े से क्वेश्चन है. मैं ये चाह रहा हूं कि कल हम इस चैप्टर को बेहतरीन क्वेश्चन करके खत्म करें. तो जो रद्दी है वो तुम्हें पकड़ाया जा रहा हूं समझा के. ठीक है, तुम वो कर लेना. और जो बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्री है, सारी डाउट आ सकती हैं, वो सारे छांट के मैं कल करा दूंगा. तो कल तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ठीक है अच्छे से आ रहा है और चैप्टर खत्म हो जाएगा. एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स. ये 5वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 3 प्रैक्टिस मैनुअल का. एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे उन्होंने. कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का. द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज. 60,000 शेयर ए ने अंडर राइट करे और बी ने 30 और सी ने 10, जिसमें से परमानेंट राइटिंग इंक्लूड है. ठीक है, 8, 10 और 2. इस 8, 30 और 10 के अंदर ही इंक्लूड है. और कैसे अंदाज लगा सकते हो आप? 60, 30 और 10 का टोटल कितना हो रहा है? 1 लाख. टोटल शेयर कितने हैं? 1 लाख. मतलब ये सारे शेयर हो गए. तब 8,000, 10,000, 2,000 ऊपर से थोड़ी होंगे, 1,20,000 थोड़ी हो जाएगा. तो इसके अंदर ही इंक्लूड है ना. ओके, पहले कहा टोटल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग पर फॉर 80,000. ये पहला क्वेश्चन है जहां ऐसा लिखा है कि एप्लीकेशन में क्या क्या मिला के है, परमानेंट राइटिंग इंक्लूड करके इतने एप्लीकेशंस आए. कोई प्रॉब्लम नहीं. 80,000 है परमानेंट राइटिंग मिला के, माइनस कर दो परमानेंट राइटिंग. कितना है परमानेंट राइटिंग? 20. तो हो गए एक्सक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग कितने? 60. और 60 में से उन्होंने मार्क्ड एप्लीकेशन दिए हैं कितने? 20, 14 और 6 कितने हो गए? 40. तो अनमार्क्ड कितने हो गए? 20. है ना, सिंपल सी बात है. बस एक लाइन पढ़नी थी मुझे कि इंक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग, तो उसको छोड़ देते, ध्यान ना देते, डाउट हो जाते. उस लाइन को अंडरलाइन करो, होमवर्क. आगे एक लाइन लिखी है, मैं रीड कर दे रहा हूँ, उसका फर्क नहीं पड़ना उससे. द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन की क्रेडिट हम किसको देते हैं, कैसे देते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी में इन्होंने लिखा कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन बी गिवन टू द अंडरराइटर इन प्रोपोर्शन टू शेयर अंडर रिटर्न. जिस प्रोपोर्शन उन्होंने शेयर को अंडरराइट किया है उस प्रोपोर्शन में आप क्या कर देना? क्रेडिट दे देना. वही मतलब हुआ. हाँ, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर. तो ये दूसरा हो गया. ज्यादा नहीं दूंगा मैं. डेल्टा वाला कर लिया हमने ना. एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 1 कंपाइलर 16 नंबर का आया था. 16 नंबर का अंडरराइटिंग आया. बता, कोई ध्यान से 3 चैप्टर लगा के गया हो, एग्जाम्शन आ गई, बताओ. चलो ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा तो ये क्वेश्चन क्लास में कर लेना. अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्कॉर्पियो लिमिटेड मिल गया. क्या बोल रहे हो? तो ये तो 2005 में आया ना, मेरा 2015 में फाइनल था. अंडर राइटिंग थोड़ी पढ़ता रहा मैं साल भर. देखो, स्कॉर्पियो लिमिटेड केम आउट विद द इशू ऑफ 45 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. ठीक है, कितने रुपए का प्रीमियम है? 2 रुपए का प्रीमियम है.
द प्रमोटर्स टुक 20% ऑफ द इशू, प्रमोटर ने 20% शेयर ले लिए, एंड द बैलेंस वाज ऑफर्ड टू पब्लिक, बाकी शेयर किसको दे दिए गए? पब्लिक को ऑफर किए गए। कितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए बताएं, निकालने एक बार। 36 लाख। ओके, द इशू वाज इक्वली अंडररिटन बाय ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी। ऐसा क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैं भी मैच करा देता हूं, इक्वली को अंडरलाइन करना तुम, इक्वली अंडररिटन को। ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा है। 13 में देखो DEF दिख रहा है तुम्हें, 13 क्वेश्चन 8 नंबर का है 18 में, 2018। हाँ, कंपाइलर के बोल रहा हूँ मैं। इसमें वही लिखा है, इक्वली विथ परमानेंट राइटिंग ऑफ 140 लाख ईच। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मेरे कुछ पेज यहाँ हो गए। हाँ, मैं अभी टिक लगवा दूंगा है ना, तो एक यहाँ कर लेते हैं तो होमवर्क हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है एक जैसे। चलो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ एक बार। स्कॉर्पियो लिमिटेड केम आउट विद द पब्लिक इशू ऑफ 45 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, इनमें से 10 रुपये का शेयर है, 12 में इशू करा जाएगा, 20% अंडरराइटर ने खरीद लिया। बैलेंस वाज ऑफर टू पब्लिक, 36 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए। द इशू वाज इक्वली अंडररिटन बाय ए, बी एंड सी। ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी ने इक्वल अंडरराइट करा, मतलब कितना हो गया? 12 और 12 लाख अंडरराइट किया गया। ईच अंडरराइटर टुक फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 1 लाख शेयर ईच। तीनों लोगों ने परमानेंट राइटिंग भी लिया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वो 12 लाख के अंदर ही रहता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर 31 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड विद मार्क्ड फॉर्म फॉर द अंडरराइटर एज गिवन बिलो। 31 लाख का क्या आया? सब्सक्रिप्शन आया। जब भी सब्सक्रिप्शन के बारे में ये ना लिखा हो कि इसमें परमानेंट राइटिंग है या नहीं है, तो आप ऐसा मानेंगे कि परमानेंट राइटिंग नहीं है। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन करके लिखो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, 31 लाख को अंडरलाइन कर लो, और उसके नीचे लिखें इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, assume that subscription are excluding permanent writing. सब्सक्रिप्शन आर एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। जो सब्सक्रिप्शन है उनमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है, ऐसा मानेंगे आप। ठीक है, तो कितने सब्सक्रिप्शन आए हमें? 31 लाख। एकदम इजी क्वेश्चन है, रद्दी लेवल के। हाँ, लेकिन क्या करें, करना है ना। तुम वहां छोड़ के आ गए कि रद्दी है, तो मैं नहीं करता, तो आप ही कर दोगे तुम। बस हमें करना है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 घंटे बैठना है, एक आध छोटा भाई बिठाना, तो वो ऐसे हिसाब लगाता रहेगा, एंड में तुम परमानेंट राइटिंग जोड़ देना। देखो कितने सब्सक्रिप्शन आए बोलो? 31 लाख, और उसमें मार्क कितने थे? 7,25,000, 8,40,000, 13,10,000 शेयर्स। The underwriter are eligible for commission of 5% on face value। राउंड कर लें, ऑन फेस वैल्यू। मुझे 3-4 बार डाउट पूछे गई, सर आप इशू प्राइस बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं? से क्वेश्चन फेस वैल्यू से सॉल्व किया गया, आपने इशू प्राइस समझाया था। हाँ, मैंने समझाया था, और मैंने ये भी समझाया था कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब किस पे निकलेगा? इशू प्राइस पे निकलेगा। अब क्वेश्चन साफ साफ बोला है फेस वैल्यू, आप देखना ही नहीं चाह रहे, आप इशू प्राइस पे निकाले जा रहे हैं। तो 5% ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। द एंटायर अमाउंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। द एंटायर अमाउंट टुवर्ड्स शेयर सब्सक्रिप्शन हैज टू बी पेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा 12 रुपए किसके साथ पे करने पड़ेंगे आपको? एप्लीकेशन के साथ पे करने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, नहीं करवाया जिनका आज से शुरू है वो ऐसा समझें कि हमें अंडरराइटर से कि जब हम लायबिलिटी निकालेंगे
तो हम ऐसा निकालेंगे कि जितने भी शेयर अंडर राइटर को खरीदना है, हर एक शेयर पे उसको अभी कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे? 12 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी में जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 का करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में 15 रुपए का मल्टीप्लाई किया था। कितने रुपए का मल्टीप्लाई किया था? 15 का, है ना। अभी किया था हमने, जनरल एंट्री भी की थी, जो सबसे पहले किया था शायद। बस अब यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट दी अंडर राइटर्स लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर में हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो आधा कर भी लिया, रुको अभी। कंप्यूट दी अमाउंट पेबल और ड्यू टू अंडर राइटर, निकालें कितना लेना है पैसा या कितना देना है। तो निकाल लेना कि शेयर का कितना लेना है, कमीशन का कितना देना है, नेट लेना है या देना है। अब देखना बातें तुमसे अलग अलग पूछ रहे हैं, तो तुम्हें 3 स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। पहला स्टेटमेंट इस बात का, 16 नंबर किस बात के, समझ रहे हो तुम? तो पहला स्टेटमेंट तैयार करना है कंप्यूट दी अंडर राइटर्स लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर में, 4 नंबर। फिर आपको करना है कंप्यूट दी अमाउंट पेबल और ड्यू टू अंडर राइटर। तो आप निकालोगे अमाउंट रिसीवेबल है फॉर शेयर्स इतना, अमाउंट पेबल फॉर कमीशन है इतना, नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, इसके कितने हो गए? 4। तो कितना हो गए? 8 नंबर ये हो गए। अब तीसरा काम किसका है? और 4 से ज्यादा मिलेंगे तो पहले स्टेटमेंट के। जो लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनता है ना, वो अकेला 8 नंबर की वैल्यू रखता है ना, 6 से 8 नंबर की वैल्यू रखता है। सो इतना हो गया 10 से 12 नंबर का पोर्शन। फिर क्या पूछा गया? तीसरा पॉइंट जहां लिखा नहीं है तीसरा, वो है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्कॉर्पियो लिमिटेड रिलेटिंग टू अंडर राइटिंग। आपको अंडर राइटिंग से संबंधित सारी एंट्री पास करनी है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको सारी एंट्री करनी है। तो पब्लिक इशू की भी एंट्री करेंगे आप, फिर अंडर राइटर के शेयर वो लेगा उसकी एंट्री करेंगे आप, शेयर इशू करेंगे अंडर राइटर को, कितने रुपए से एंट्री होगी वो एक एक शेयर के लिए? 12 रुपए से एंट्री होगी। पब्लिक इशू भी कितने पे होगा? 12 पे होगा। फिर आप कमीशन की एंट्री करेंगे और नेट अमाउंट जो भी लेना देना है, तो ऐसे 5 एक एंट्री बन जाएंगी। आप हमेशा सारी एंट्री करना और लिख देना कि ये वाली नहीं पूछी थी, है ना, प्रैक्टिस में ना छोड़ें। कुछ लोग तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कितने 120 नंबर का आता है, 100 का करते हैं वो प्रैक्टिस में भी, 20 का तो छोड़ के आएंगे ना। तो इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि यही छोड़ के जाओ। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, जैसा कुछ लोगों ने यहाँ घर जैसा महसूस करके और आधा आधा कर लिया है, उनकी एंट्री हो रही है। मैं तो होमवर्क देते देते थक गया यार। हाँ, अब और क्या, मतलब क्या बस ही होएगा और क्या? बस एक क्वेश्चन और दे दूं। क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेना कंपाइलर का, 12 नंबर का आया था 2013 में। शर्म नहीं आ रही? नहीं कर, मैं एक क्वेश्चन काट दूंगा, ठीक है, जितने भी एक काट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें, आपको करना है। कितने नंबर का आया था? 12 नंबर का आया था मई 2013 में आईपीसीसी में। 12 नंबर का अगर एज इट इज आ गया तो पास हो जाओगे तुम। मैं एक क्वेश्चन मना कर देता हूं तुम्हें जो मैंने दिए थे, तो कंपाइलर का 6 मत करना, ठीक है, कंपाइलर का 6 मत करना। और एक और दिया था मैंने तुम्हें शुरुआत में, किसका 3? कंपाइलर का 3। अरे हटाओ, वो नहीं करना है, नहीं करना कंपाइलर का 3 और 6। तो बताओ अल्टीमेटली क्या करना है तुम्हें? अभी उठ मत जाना, अभी टाइम है, बोलो। क्वेश्चन की पेनल्टी 20 रुपए पर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डिस्कशन नहीं होगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, या तो क्लास के बाहर या पैसे, समझ गए? हाँ, तो होमवर्क लिख लो अब ध्यान से। इलस्ट्रेशन 5 पीएम का क्वेश्चन नंबर 6 मना कर दिया मैंने, 3 मना कर दिया मैंने, 5 और कंपाइलर का 1 एंड 9 और दे दें एक आध। कल 6:30 से क्वेश्चन मुझसे करवाओगे तुम, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और पेनल्टी क्या है इसकी? 80 रुपए, 20 रुपए पर क्वेश्चन। कोई डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, क्या क्यों कैसे क्या, कुछ नहीं, या तो पेनल्टी है क्लास के बाहर। हम थोड़ा और पढ़ लें अगर तुम मान जाओ तो, 10 मिनट और पढ़ लें। पढ़। अब तुम पहले मना कर, मैंने बोर्ड साफ कर दिया, तुम मना कर रहे हो।
थोड़ा सा पढ़ ले। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट पढ़ लो। अरे पेनल्टी शो क्यों कर। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। जिनका पहला लेक्चर था वो रुक जाएं, भले उनको मैं समझा दूंगा, 5 मिनट में तो समझ में आ जाना तुम्हारे। जिनका पहला लेक्चर है रुक जाए, अगर डाउट होगा तो मैं समझा देता हूँ ना, 5-10 मिनट में समझा दूंगा, ठीक से आ जाएगा समझ में। अब बोलो जी।